हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो मतलब कि इस शासन प्रणाली में किस प्रकार से बंटवारा किया गया है एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक, संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है, जैसा कि केसी वियर ने कहा है, कि इसमें केंद्र राज्य सरकारें समकक्ष होती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें समकक्ष होती हैं। उसी प्रकार से गार्नर ने कहा कि संविधान द्वारा केंद्र राज्य की शक्ति का वितरण होता है। इसके अंदर इसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्य की शक्ति का वितरण होता है। और संघात्मक शासन प्रणाली का निर्माण दो प्रकार से होता है। संघात्मक शासन प्रणाली का निर्माण दो प्रकार से होता है। नंबर एक, यदि राज्य मिलकर संघ बनाए, यदि राज्य मिलकर स्वयं ही संघ बनाए जैसे अमेरिका में, या फिर केंद्र राज्य को शक्ति दे जैसे कि भारत। यदि राज्य मिलकर संघ बनाए जैसे कि अमेरिका, या फिर केंद्र राज्य को शक्ति दे जैसे कि भारत, तो ये संघात्मक व्यवस्था के दो परिभाषाएं हैं। और संघात्मक शासन प्रणाली जिसमें कि दो सरकारें होती है, परंतु दो प्रकार से बनती है। जैसे कि दो प्रकार कैसे, यदि कुछ राज्य मिलकर संघ बना दे जैसे अमेरिका में, और या फिर केंद्र सरकार राज्य को ताकत देते संविधान के द्वारा जैसे भारत में। ठीक है ना। और केसी वियर ने क्या कहा है, केंद्र राज्य सरकार समकक्ष हो। और गार्नर कहता है कि जब संविधान द्वारा केंद्र राज्य की शक्ति का वितरण होता है तो इसे क्या कहते हैं, हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये मतलब कि संघात्मक शासन प्रणाली का एक महत्व मैंने आपको बताया। तो इसको आप एक में उतारिए जरा, फिर हम संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण ही पढ़ते हैं। इसके अंदर लिखिए जरा इसको एक बार। ठीक है स्टूडेंट। तो संघात्मक शासन प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें कि दो प्रकार की सरकारों का अस्तित्व होता है, चाहे वो राज्यों का संघ बन के बने जैसे अमेरिका में, या फिर राज्यों को केंद्र सरकार शक्ति दे संविधान के अनुसार जैसे कि भारत में। संघात्मक शासन प्रणाली जो है, जिसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है ना। तो संघात्मक शासन प्रणाली जो है, इसका नाम संघात्मक क्यों पड़ा, क्योंकि ये फेडर एक ग्रीक भाषा का शब्द है फेडर, उससे बना, जिसका मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर। ठीक है, वो उसका एक शाब्दिक अर्थ है। संघात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप से चार लक्षण होते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप से चार लक्षण होते हैं। नंबर एक, लिखित संविधान। जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होगी वहाँ पर लिखित संविधान होगा। दूसरा, वहाँ पर केंद्र राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन होगा। वहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, जैसे कि भारत में है केंद्र सूची, संघ सूची है, केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, वहाँ पर राज्यों की भी होगी और केंद्र की भी होगी। फोर्थ है, उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि अपर हाउस में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा जैसे कि भारत में राज्यसभा में। अगली बात कि किन किन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका। तो संघात्मक शासन प्रणाली जो है वो उसको अंग्रेजी बोलते हैं फेडरलिज्म, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फेडर से बना है, जिसका मतलब है लकड़ियों का गट्ठर। और संघात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप से चार लक्षण होते हैं। लिखा हुआ संविधान होगा, संविधान लिखा होगा, राज्यों केंद्रों में शक्ति का बंटवारा होगा, एक स्वतंत्र आजाद न्यायपालिका होगी, कोर्ट होगी, और अपर हाउस में उच्च सदनों में राज्यों का, जैसे राज्यसभा में मिलता है इंडिया में, राज्यों का अलग से प्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रतिनिधित्व होगा। और इसका उदाहरण जो है वो है अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे और चर्चा करते हैं इसके अंदर। उतारिए इसको। हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ, उसके लक्षण। अब हम पढ़ेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के प्रकार। राजनीति विज्ञान में फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो संघात्मक शासन प्रणाली है, जिसके तहत दो सरकारें होती है, केंद्र और राज्य सरकार, तो उसके कितने प्रकार वर्तमान में प्रचलित हैं। तो उसके 5 प्रकार वर्तमान में प्रचलित हैं। नंबर 1 है परंपरागत, नंबर 2 है परिसंघात्मक, नंबर 3 है एकात्मक संघवाद, नंबर 4 है सहकारी संघवाद, और नंबर 5 है समुदायवादी संघवाद। नंबर 1, परंपरागत संघवाद। परंपरागत संघवाद में क्या है, इसमें राज्यों की पृथक न्यायपालिका होती है और पृथक नागरिकता होती है। परंपरागत संघवाद में क्या होता है, राज्यों की पृथक यानी अलग से न्यायपालिका होती है, अलग से कोर्ट होती है, और अलग से नागरिकता मिलती है, जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जिसका उदाहरण है अमेरिका। ठीक है। दूसरा है परिसंघात्मक संघवाद। इसमें राज्यों को संघ से अलग होने की छूट होती है, अधिकार होता है। परिसंघात्मक संघवाद में क्या होता है, राज्यों को संघ से अलग होने की छूट या अधिकार प्राप्त होता है, जो कि सोवियत संघ, सोवियत रशिया में इसके बारे में बताया गया है। यूएसएसआर जिसको बोलते थे हम, शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध से पहले।
अब नहीं है, अब तो रूस है उसके बाद में, ठीक है, उसका विघटन हो चुका है यूएसएसआर का। तीसरा है एकात्मक संघवाद। एकात्मक संघवाद में क्या होता है कि केंद्र के पास में अधिक शक्तियां होती है, इसको बोलते हैं एकात्मक संघवाद। यानी कि एकात्मकवाद का एक लक्षण होता है इसके अंदर। एकात्मकवाद क्या होता है, जिसमें कि केंद्र सरकार पावरफुल होती है, तो उसमें एकात्मक संघवाद में ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, जैसे कि भारत में, ठीक है ना। अगला है सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव संघवाद, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग होता है। उदाहरण के लिए कनाडा, कुछ विद्वान भारत को भी बोलते हैं सहकारी संघवाद व्यावहारिक रूप से, हालांकि कनाडा इसका उदाहरण है। लास्ट है समुदायवादी संघवाद। समुदायवादी संघवाद में संस्कृति या कल्चर या भाषा के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जिसके लेबनान और बेल्जियम में है, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये 5 प्रकार हैं संघात्मक शासन प्रणाली के। नंबर 1 है परंपरागत, जिसमें कि राज्यों की अलग से ही वोट होती है, अलग से ही नागरिकता मिलती है, अमेरिका। दूसरी परिसंघात्मक, जहाँ पर राज्यों को मतलब कि अपने संघ से अलग होने की, अलग देश बनाने की अलग छूट होती है इनको, जैसे कि सोवियत संघ में था। तीसरा एकात्मक, इसका नाम ही एकात्मक है, यानी एकात्मक वाली व्यवस्था है। एकात्मक जो एकात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें केंद्र सरकार पावरफुल होती है, केंद्र सरकारी होती है, जैसे अब ब्रिटेन में है। तो एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, संघवाद में क्या होता है, केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती है, जैसे कि भारत। सहकारी संघवाद यानी कि सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, मिलजुल के रहना, सिंपल सा इसका अर्थ। केंद्र राज्य सरकार में सहयोग होता है, जैसे कि कनाडा, भारत भी इसका उदाहरण हो सकता है इसका व्यवहारिक रूप से। समुदायवादी, समुदाय की संस्कृति भाषा के आधार पर शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे कि लेबनान और बेल्जियम। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये संघातक शासन प्रणाली के प्रकार हैं। इसको उतारो एक बार। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया संघातक शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र की बहुत ही प्रचलित शासन प्रणाली है। मैंने जो बताया था आपको कि शासन प्रणाली जो है संघातक शासन प्रणाली, इसमें कि 2 प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र राज्य सरकारें होती है, शक्तियों का बंटवारा होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है। फेडरलिज्म बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, फेडरल शब्द से बना है इसका अर्थ, इसका मतलब लकड़ी कट्ठर। मैंने ये समझाया इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है ना। लिखित संविधान होता है इसके अंदर, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, उस सदन में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है इसके अंदर। इसके अलावा मैंने आपको समझाया कि संघातक शासन प्रणाली जो है उसके कितने प्रकार है, 5 प्रकार है, समुदायवादी, सहकारी, परिसंघात्मक, परंपरागत आदि, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे लास्ट में, इसी वीडियो में लास्ट में पढ़ रहे हैं हम कि संघातक शासन प्रणाली जो है इसका स्थापना वर्ष राष्ट्रों में, यानी कि विभिन्न राष्ट्र जो हैं, जो मुख्य जो राष्ट्र हैं अभी वर्तमान में राजनीतिक पटल पर, उन राष्ट्रों में जहाँ संघातक शासन प्रणाली है वो कब स्थापित हुई वो देख लेते हैं, क्योंकि आपके नेट के एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं वो, ठीक है। अमेरिका में सन 1789 में संघातक शासन प्रणाली स्थापित हुई। अमेरिका में सन 1789 में 1789 में संघातक शासन प्रणाली स्थापित हुई। दूसरा, स्विट्जरलैंड में सन 1848 में संघातक शासन प्रणाली स्थापित हुई। स्विट्जरलैंड में सन 1848 में संघातक शासन प्रणाली स्थापित हुई। तीसरा, कनाडा में सन 1867 में, तीसरा कनाडा में सन 1867 में संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई। चौथा है ऑस्ट्रेलिया में सन 1901 में संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई। पांचवा है, सॉरी मैं इसको गलत लिख दिया इसके अंदर, पांचवा है आपका देश जो है यूएसएसआर, सोवियत संघ, वहाँ स्थापना हुई 1936 में। छठा देश है भारत, जहाँ जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में संघातक शासन प्रणाली कब स्थापित हुई, 1950 में, क्योंकि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में, तो भारतीय संघातक शासन प्रणाली कब स्थापित हुई, 1950 में। छठा है आपका, 7वां है बेल्जियम, बेल्जियम में स्थापित हुई 1993 में। और 8वां है आपका दक्षिण अफ्रीका, जहाँ स्थापित हुई 1994 में। तो मुख्य रूप से मैंने आपको 8 देश बताए जहाँ पर कि कब शासन प्रणाली स्थापित हुई, संघातक शासन प्रणाली स्थापित कब हुई, या कब फेडरल सिस्टम वहाँ पर आया। इसको आप रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ये लोग, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं ये लोग कि डेट पूछ लेते हैं, किस किस डेट पे किस किस सन पे हुआ। हालांकि मैक्सिमम सन ही पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा नेट के एग्जाम में कि बेल्जियम में निम्नलिखित में किस वर्ष में, बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई, तो इसका आंसर होगा 1993। निम्नलिखित में किस वर्ष में कनाडा में संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई, 1867 में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, कनाडा में स्थापित हुई 1789, स्विट्जरलैंड में स्थापित हुई 1848, और आपके अमेरिका में 1789, कनाडा में 1867, और कनाडा में 1867, ऑस्ट्रेलिया में 1901, यूएसएसआर में सोवियत संघ, पूरी सोवियत संघ में हुई 1936 में, भारत में 1950 में, बेल्जियम में 1993 में, और दक्षिण अफ्रीका में हुई 1994 में, ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो शासन प्रणालियाँ होती है राजनीति की, उन शासन प्रणालियों के स्वरूप जो होते हैं, एकात्मक होता है जहाँ एक सरकार का प्रभुत्व होता है, संघात्मक जहाँ 2 सरकारें होती है। और एकात्मक संघात्मक को भी 2 तरह से बांटा गया है, संसदीय प्रणाली जहाँ संसद प्रभुत्व वाली होती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली। उसके स्वरूप की मैंने चर्चा करी है अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, ठीक है।
हम इस वीडियो में पढ़ा हमने कि संघात्मक शासन प्रणाली जो है उसका अर्थ क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके स्वरूप क्या है। स्वरूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसंघात्मक, सहयोगी संघवाद, परंपरागत संघवाद, ठीक है ना, और समुदायवादी संघवाद, ये इंपॉर्टेंट है। किन देशों में है, जैसे समुदायवादी संघवाद किन देशों में है, ठीक है ना, संस्कृति पर आधारित जो है किस किस देश में है, या परंपरागत संघवाद किस देश में है, या सहयोगी संघवाद, सहकारी संघवाद कनाडा में है जहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार सहयोग करती है। तो ये देश का नाम पूछ सकते हैं, या सहकारी संघवाद क्या होता है वो पूछ सकते हैं, या प्रकार पूछ सकते हैं, कब स्थापित हुआ ये पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे घूम सकता है, मैंने टॉपिक पूरा आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखो, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसी तरीके से हम पढ़ेंगे भारतीय संघवाद के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा उसमें पढ़ेंगे हम भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि भारतीय संविधान से भी जुड़ाव रखता है, ठीक है। थैंक यू।